हमें अपने एंड पे कोशिश करनी चाहिए गोल को अचीव करने की जो हमने सेट किया हुआ है। प्रोफेशनली ग्रूमिंग के साथ साथ अपने गोल्स को अचीव करने के साथ साथ आपको एक अच्छा इंसान होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इफ़ यू कांट फाइंड अ गुड पर्सन, बी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट मुआफ़िया मलिक। हम और आप विद PNY के एक न्यू शो के साथ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, PNY एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स को डिफरेंट कोर्सेज करवाते हैं ताकि वो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ अपनी फाइनेंस को भी बेहतर बना सकें। इसी का एक पोर्टफोलियो है PNY बैंक, जिसमें हम स्पेशली टारगेट करते हैं ख़वातीन को, किस तरह से ख़वातीन अपने आप को प्रोफेशनली और पर्सनली ग्रूम कर सकती हैं और अपने आप को प्रोफेशनली डिफरेंट जो है वो कल्चर्स में लेकर जा सकती हैं, डिफरेंट प्रोफेशंस में लेकर जा सकती हैं। समटाइम्स हम फीमेल्स देखते हैं HR में, एजुकेशन में, हेल्थ में डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम कर रही होती हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त हमारा एक मॉडर्न एरा है जिसमें स्पेशली ख़वातीन मर्दों के शाना बशाना काम कर रही हैं। आज भी हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। स्पेशली मैं उनका सबसे पहले इंट्रोडक्शन करवाती चलूँ। डॉक्टर आतिका खालिद उमर हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि DPT हैं, उसके साथ साथ प्रेसिडेंट हैं सिंक ऑर्गेनाइजेशन की। हम इनसे जानेंगे किस तरह से ये अपनी प्रोफेशन को भी लेकर चल रही हैं और अपनी ये जो ऑर्गेनाइजेशन की सरगर्मियां हैं इंजाम दे रही हैं और क्या क्या काम वो अपनी इस ऑर्गेनाइजेशन में कर रही हैं। तो सबसे पहले मैं वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड टू। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अच्छा, मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि आपने स्टार्ट किस तरह से किया और आप एक फोरम के साथ भी कनेक्ट हैं, तो उसके साथ क्या कनेक्शन है और क्या काम हो रहा है? First of all, I would like to thank you for having me here, and I'm really glad. Secondly, प्रोफेशन के अलावा मुझे वेलफेयर का बहुत ज़्यादा शौक था, क्योंकि मेरे मदर फादर की तरफ से और हमारी फैमिली में सब वेलफेयर के तरफ बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं वेलफेयर के लिए। So when I was in 4th year of my degree, I get to know a platform Sync, कि इस तरह का एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मेडिकल स्टूडेंट्स काम करते हैं फॉर द वेलफेयर एंड एजुकेशन। मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया, सो आई ज्वाइन दैट एज लोकल प्रेसिडेंट देयर, एंड ग्रेजुअली काम करने के बाद बहुत से माशाल्लाह से उनके साथ प्रोजेक्ट्स किए। आई केम अप टू दिस पोस्ट जहाँ पे मैं प्रोफेशनल फोरम में अब सर्व कर रही हूँ। अच्छा, इसकी बेसिक रूट्स क्या और किन चीज़ों पे ये काम कर रही है ऑर्गेनाइजेशन? बेसिकली इस ऑर्गेनाइजेशन का जो विजन है दैट सोली डिपेंड्स अपॉन द टीचिंग ऑफ और हॉली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसको उस विजन को लेके ऑर्गेनाइजेशन आगे चल रही है। और ये ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुई थी, मेडिकल स्टूडेंट्स ने इसको स्टार्ट किया था, जो अब प्रोफेशनली जो हमारे पास है ना डॉक्टर्स हैं या मेडिकल फील्ड से रिलेटेड कोई भी प्रोफेशनल हैं, उनके साथ भी अब हम ये प्लेटफॉर्म जो है वो शेयर कर रहे हैं। इसमें अब हम सिर्फ स्टूडेंट्स को नहीं बल्कि प्रोफेशनल्स को भी फैसिलिटेट कर रहे हैं। और उनके थ्रू बाकी जो पॉपुलेशन है उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं। ठीक, जिस तरह हम अभी बात कर रहे थे इंटरव्यू से पहले कि आपने बताया इसकी काफ़ी ब्रांचेज हैं, ऑल ओवर पाकिस्तान ये काम कर रहे हैं, तो और इसमें किस तरह से आप स्टूडेंट्स को या प्रोफेशनल्स को फैसिलिटेट करते हैं कि वो अपनी ग्रूमिंग पे काम कर सकते हैं? बेसिकली सिंक इस वक्त मोर देन 60 मेडिकल कॉलेजेस हमारे पास मौजूद हैं सिंक में, जो सिंक के साथ कोलैबोरेशन में है, एफिलिएशन में है, और 500 एक्टिव मेंबर्स हैं इसके। और इसके अलावा हमने यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए, जिसमें सबसे हमारा जो मेजर अगर मैं बात करना चाहूँ दैट वाज टोबैको फ्री इनिशिएटिव, जिसमें ना सिर्फ यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, हेल्थ फ्रॉम होम के सेशंस, हर चीज़ को हमने इसके अंदर कंसिडर किया। और हमारी पूरी कोशिश थी कि हम मिल के ये जो एक स्मोकिंग का जो स्टिग्मा है इसको हम रिमूव कर सकें, क्योंकि यूनिवर्सिटी लेवल पे आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा बिल्कुल ऐसे ही। तो ये पंजाब टोबैको फ्री जो एक कैंपेन चली थी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से, उनके साथ मिलके हमने काम किया था और बहुत मेजर लेवल पे इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी हमें मिले थे। और इसमें क्योंकि स्टूडेंट्स ही आगे जाके ब्रीफिंग दे रहे होते हैं, अवेयरनेस सेशंस दे रहे होते हैं, तो उनकी अपनी प्रोफेशनली बहुत अच्छी ग्रूमिंग होती है। इसलिए हाँ से उनको कॉन्फिडेंस आता है, पब्लिक डीलिंग आती है, अवेयरनेस के लिए जो एजुकेशन होती है वो प्रॉपर हमारा रिसर्च का डिपार्टमेंट है जहाँ से रिसर्च होती है, फिर वो अवेयरनेस के लिए कंटेंट सारा आता है। तो इसमें एजुकेशन के साथ साथ प्रोफेशनल ग्रूमिंग और पब्लिक डीलिंग, तीन चीज़ों को हम अब देखने का होते हैं। ज़बरदस्त, दैट्स ग्रेट। अच्छा, इसमें ये है कि आप लोग फीमेल्स के लिए भी कोई अलग से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसके बारे में भी थोड़ा सा बताएं हमें।
फीमेल्स के लिए बेसिकली अभी रिसेंटली क्योंकि अक्टूबर था, सो वी स्टार्टेड अ कैंपेन फॉर ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस। ओके, वी कंडक्टेड मोर देन 100 सेशंस ऑल अक्रॉस द पाकिस्तान, जिसमें हमने पब्लिक प्लेसेस जैसे होम सेशंस, पिंक टी पार्टीज, हॉस्टल्स, गर्ल्स कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, हॉस्पिटल, वार्ड्स, इस तरह के जो एरियाज थे उनको हमने टारगेट किया। वहाँ पे जाके अवेयरनेस दी कि आपको ब्रेस्ट कैंसर में किस तरह की इलामात नज़र आती हैं। अगर आपको कोई लंप फील हो रहा है अपनी ब्रेस्ट में, तो आपने फ़ौरन से जाके डॉक्टर को जर्नल एक चेकअप लेना है। फिर हमने उसमें उनको अवेयरनेस दी कि अगर आपको शर्म, क्योंकि ये बहुत कॉमन फैक्टर है कि शर्मिंदगी वाला फैक्टर ना, कि अब हम किस तरह जाके खुद को प्रेजेंट करेंगे। तो आई थिंक ये जो एक टैबू बन गया हुआ है ना कि इस पे बात नहीं कर सकते हम, या हो गया तो छुपा के रखना, ये लेके जाता है कैंसर की जो मोर्टेलिटी रेट है ना उसको ज़्यादा करता है। और पाकिस्तान में बहुत सारे केसेस ऐसे हैं कि आप देखिए 40,000 फीमेल्स अगर डेथ हो रही है एनुअली ब्रेस्ट कैंसर से, तो दैट्स मतलब मेरा ख्याल है बहुत एग्जैक्टली ठीक। तो मतलब बड़ा अच्छा है, आप लोग सब डोमेन्स को लेकर चल रहे हैं। अच्छा, रादर देन दिस, जो आप अपनी प्रैक्टिस कर रही हैं, आपको मतलब जो बहुत से स्टूडेंट्स हैं इस फील्ड में आते हैं लेकिन प्रॉपरली अपनी प्रैक्टिस या उस तरह से नहीं कर पाते हैं, तो व्हाट डू यू थिंक कि क्या हमारे वो इश्यूज़ आते हैं जिसकी वजह से हम एक डिग्री तो हासिल कर रहे हैं लेकिन हम प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाते हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मुझसे मोस्टली जूनियर्स पूछते हैं कि हमें प्रोफेशनली खुद को किस तरह से एक्टिव रखना चाहिए या हमें क्या करना चाहिए। बच्चों को बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि उन्हें कहाँ पे जाना है, कहाँ अप्लाई करना है, कहाँ उनको अपॉर्चुनिटी मिल सकते हैं, व्हाट दे हैव टू डू आफ्टर दे हैव कंप्लीटेड देयर डिग्री। बेसिकली इसको भी मैं सिंक से जोड़ना चाहूँगी कि सिंक में भी हम प्रॉपर काउंसलिंग सेशंस रखते हैं। आप किसी भी फील्ड से रिलेटेड हैं, सिंक इज हियर। ओके, आपको किसी भी फील्ड से, मेडिकल मतलब एक कैरियर काउंसलिंग सॉर्ट ऑफ, ओके, आपको मिलता है। और अपनी फील्ड से रिलेटेड मैं ये बताना चाहूँगी कि फिजियोथेरेपी एक ऐसी फील्ड है जिसका हर डोमेन में काम है, लेकिन आपको खुद को उस लेवल पे लेके जाना चाहिए कि आप वहाँ जाके सर्व कर सको। अब मोस्टली फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, उनको नहीं पता कि हमारी जेरियाट्रिक्स की, पीड्स की, वुमेन हेल्थ की, आईसीयू की, रेस्पिरेटरी की, हर फील्ड डिफरेंट है। आप किसी भी डोमेन में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। मोस्टली पीपल डोंट नो अबाउट दिस, और उस फील्ड में आप स्पेशलाइजेशन करके एक्सेल कर सकते हैं। बट अगर आपने अभी डिग्री खत्म की है एंड यू वांट टू डू समथिंग, यू शुड गो फॉर एन इंटर्नशिप। ओके, ठीक है। लेकिन पहले आई वुड प्रेफर कि अगर आपको कॉलेज की तरफ से हाउस जॉब मिली है उसको कंप्लीट करना चाहिए, उसके बाद आपको कहीं पे जॉब या इंटर्नशिप के लिए जाना चाहिए। सही, क्योंकि वो बेटर ऑप्शन है जब आपको हाउस जॉब मिल रहा है। सही, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो शॉर्टकट्स की तरफ जाना चाहते हैं कि वंस वी आर डन विद आवर डिग्री तो हमें फ़ौरन से जॉब मिल जाए। तो क्या शॉर्टकट्स आप लोगों की इस फील्ड में होते हैं, ये भी ज़रा मेरा ख्याल है आप एक डिफ़ाइन कर दें तो उन बच्चों के जो माइंड सेट हैं उसको क्लैरिटी मिल सकती है। शॉर्टकट्स जो हैं, नो डाउट वो आपको फ़ौरन से एक राइज पे ले जाते हैं, लेकिन वो टेम्परेरी होता है। फिर उस राइज से फॉल भी जल्दी आता है। अगर आप लॉन्ग रन में देखना चाहते हैं तो यू शुड फॉलो द एग्जैक्ट प्रोसीजर, जो एक आप कह लें नेचुरली एक प्रोसीजर है आपके पास कि आप पहले हाउस जॉब करो, फिर आप इंटर्नशिप करो, आप एक प्रॉपर प्रोसीजर को लेके चलते हो, आप मैच्योर होते हो, एक्सपीरियंस आता है, एक्सपोजर होता है। आई थिंक वो ज़्यादा बेटर है कि आप लॉन्ग टर्म उस स्टेज पे रहो जब आप राइज पे जाते हो, बजाय इसके कि आप फ़ौरन से पीक और फ़ौरन से डाउनफॉल पे आ जाओ। ठीक, यानी मीन इसमें भी कंटिन्यूस प्रोसेस ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, कोई ऐसा मैसेज जो स्पेशली आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से स्टूडेंट्स को या यंगस्टर्स को देना चाहें? हमें अपने एंड पे कोशिश करनी चाहिए गोल को अचीव करने की जो हमने सेट किया हुआ है। प्रोफेशनली ग्रूमिंग के साथ साथ अपने गोल्स को अचीव करने के साथ साथ आपको अच्छा इंसान होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इफ़ यू कांट फाइंड अ गुड पर्सन, बी वन। थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, और मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों के लिए बड़ा इन्फॉर्मेटिव होगा, क्योंकि वेलफेयर के साथ काम करना, ह्यूमैनिटी को सर्व करना बहुत ज़रूरी भी है। हमारी जो नीड ऑफ आवर है वो भी है। तो मेरा ख्याल है अपने प्रोफेशन के साथ साथ अगर हम वेलफेयर को भी सर्व करते हैं तो ये एक अच्छा ऑप्शन है और अच्छी अपॉर्चुनिटी है। थैंक यू सो मच डॉक्टर आतिका, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।